हरिओम। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव पार्वती के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब सती जी ने अपने पिता दक्ष के घर आत्मदाह किया, अपने शरीर को भस्म किया, उनके हृदय में उस समय भी शंकर जी समाये हुए और सती जी का पुनर्जन्म हिमालय के घर में पार्वती के रूप में हुआ। एक बार उधर से विचरते हुए ऋषि नारद जी निकले। हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती की हस्तरेखाएं दिखाने की इच्छा प्रकट की। नारद जी ने उनका हाथ देख करके कहा कि जोगी जटिल अकाम सुख नग्न अमंगल वेश अस स्वामी कह अहि मिलही परिहस्त असिरे। नारद जी कहने लगे, आपकी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है, लेकिन इसका जो पति होगा वो योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नग्न और अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा इसकी रेखाएं कहती हैं। यह सुनकर हिमवान और मैना जी बहुत दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी हृदय में बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पता था कि यदि शिव को प्राप्त करना है तो अपने को शिव के योग्य बनाना होगा, इसके लिए तप करना होगा। तप से मन स्वच्छ होता है और उससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह विचार करके कुछ बड़ी होने पर वो वन में तप करने चली। अनेकों वर्ष कठोर तप किया पार्वती जी। उनके हृदय में शंकर जी समाये हुए थे। जब अनेकों वर्ष बीत गए तो ऊपर से ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी मंगल कामना अवश्य पूर्ण हो, तुम्हें शिव प्राप्त होंगे। उधर जब से सती जी ने आत्मदाह किया था, भगवान शंकर श्री हरि के चरणों में ध्यान लगा करके मस्त रहते थे। उन्हें अपने जीवन से, संसार से वैराग्य हो गया था। लेकिन देवताओं के प्रेरित करने पर और सती जी के आत्मदाह आदि और पार्वती के जन्म की सारी बातें बताने पर शिव जी पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बोलाई। हिमवान को जब ये पता चला कि शंकर जी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं तो उन्होंने श्रेष्ठ मुनिवरों को बुलाया। शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा करके शुभ लग्न लिखवाया गया। इस तरह से दोनों तरफ से बारात की शादी की अब तैयारियां होने लगी और बारात प्रस्थान का दिन आ गया। सिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जट मुकुट अरु मोर सवारा। शिव जी के गण आ गए उन्हें तैयार करने के लिए। उनके गणकों ने भूत पिशाच, उन्होंने शिव जी की ऊपर जटाएं समेट करके मुकुट बना करके ऊपर एक नागराज जी बैठा दिए। लो जी, केशों का श्रृंगार हो गया। छोटे एक दो सर्प पकड़ करके कानों में लटकाए, ये कानों के कुंडल हो गए। एक नागराज जी पकड़े और उनके गले में लिपटा दिए, ये उनकी कंठी हो गई। अब छाती का श्रृंगार करना है
नर मुंड माला लेकर के उनके गले में पहना दी। ये श्रृंगार हो गया। पूरे शरीर पर भस्म रमा दी और वस्त्रों के स्थान पर बागंबर लिपटा दिया। लो जी, दूल्हे राजा तैयार हो गए। शंभू जी ने एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू पकड़ा, नंदी जी पर सवार हो गए। अब उन्होंने अपने गणों को बुलाया, बाराती भी तो चाहिए। उनके गण कौन है? भूत पिशाच हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के मुख गधे जैसा है, किसी का सूकर जैसा है, किसी ने भस्म रमाई हुई है, कोई नग्न है, कोई अर्धनग्न है, हाथ में कपाल लिए हुए सारे भूत प्रेत इकट्ठे होकर के बारात में ढोल नगाड़े बजने लगे, बारात चल पड़ी। जो सदे धजे देवता गण हैं वो ठिठोली करते हैं शंकर जी से कि आपके इस वेश से तो हमारा भी तिरस्कार होगा, लेकिन उन्हें देख करके शंकर जी मुस्कुरा देते हैं। जस दूल्हू तस बनी बराता, जैसे दूल्हा है वैसी उनकी अब बारात है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अलग अलग तमाशे करते हुए उनके गण चल रहे हैं। वेश चाहे अमंगल हो, लेकिन मंगल के धाम भगवान भोलेनाथ पार्वती को ब्याणे चल पड़े। धीरे धीरे बारात जब कन्या पक्ष के घर वालों के नजदीक पहुंची तो उस तरफ के लोग बारात की अगुवाई करने के लिए और बारात की शोभा देखने के लिए आगे आए। जब आगे आए तो बड़े बुजुर्ग तो कुछ धीरज धर करके खड़े रहे, लेकिन जो छोटे थे वो तो देख करके डर गए, भागे बारात को देख करके वापस। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो ठोकर खा के गिर पड़ता है तो भी नहीं देखता, आगे उठ करके भागता है। ऐसे भागते दौड़ते अपने घरों में जाते हैं, सांस फूली हुई है, अपने माता पिता से कहते हैं ये कैसी बारात है, ये कैसा दूल्हा है, भस्म कपाल वो सर्प जिसके आभूषण हैं, ये बारात नहीं है, ये तो साक्षात यमराज की सेना चली आ रही है। उनके माँ बाप भी खिड़कियों से देखते हैं और खिड़कियों को बंद कर लेते हैं डर के मारे। ये कैसी बात? जब पार्वती जी की माता ने दूल्हे को इस रूप में देखा तो वो संतप्त हुए, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो पार्वती को अपने गले से लगा करके कहने लगी कि विधाता ने कैसा मजाक किया है हमारे साथ, तुम्हें इतना सुंदर रूप दे करके तुम्हारा दूल्हा ऐसा अमंगल वेश। लेकिन पार्वती जी तो प्रसन्न है मन से। वो माता से कहती है, माता आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विधाता ने मेरे लिए जो रचा है वो अच्छा ही रचा होगा। लेकिन माता संतुष्ट नहीं, उनका दुख कम नहीं हो रहा। खुशियों के स्थान पर दुख प्रकट करने लगी। यह सब देख करके नारद जी उनके पास आए। नारद जी ने उनको सारी कथा समझाई, सती के भस्म होने से पार्वती के जन्म का और शंकर जी की महत्ताएं बताई। तब उनका कुछ मोह दूर हुआ और अब वो उन्हें पता चल गया कि ये तो भगवान भोलेनाथ है। वेश ऐसा है तो क्या हुआ, ये तो मंगल के धाम है। यह समाचार अब नगर में पहुंचा तो नगर के नर नारी बच्चे सब प्रसन्न हुए। फिर से ढोल नगाड़े बजे, बारात की भोजन की पंक्तियां लग गई, सबने भोजन किया। भोजन करके वेद विधि के अनुसार पूर्ण विधि से शंकर जी के विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हो गया तो विदा की घड़ी भी आ पहुंची। ये विदा की घड़ी ऐसी होती है जो माँ बाप को अत्यंत कष्ट पहुंचाने वाली होती है, क्योंकि एक हृदय का टुकड़ा उनसे
दूर होने जा रहा। लेकिन प्रथा है, उस प्रथा को निभाया और मैना ने बार बार पार्वती को अपने गले से लगा करके अनेकों आशीर्वाद दे करके भगवान शिव के साथ उन्हें विदा किया।